देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्रद्धेय डॉक्टर साहब एवं आदरणीय शैल दीदी का आशीर्वाद प्राप्त कर शांति कुंज से एक 70 सदस्यीय दल 14 मई को नेपाल की बागमती नदी सफाई एवं संरक्षण अभियान हेतु रवाना हुआ। निर्मल बागमती अभियान दो पड़ाव और हैं जहां एक जगह आज को भोजन करना है और रात्रि विश्राम आपको लुम्बिनी में करना है। जनजागरण होगा, स्वच्छता के कार्यक्रम होंगे, मिशन का प्रचार भी होगा, विचारों की बात भी होगी और श्रमदान तो होगा ही। देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, हम लोग जहां से बिलोंग करते हैं वो जगह ही ऐसी है जहां अनुशासन सिखाया जाता है। तो हम लोग जिस अभियान के लिए निकले हैं बहुत अनुशासित होकर निकले हैं और पूरी कोशिश हमारी ये है कि लोग हमारे अनुशासन से प्रेरणा पाएं। काठमांडू की यात्रा करते समय रास्ते में भारी बरसात आने से पहाड़ का मलबा खिसककर रास्ते पर आ गया। ऐसी परिस्थिति में नेपाल जा रहे गायत्री परिवार के दल ने आई हुई आपदा से निपटने के लिए अपनी कमर कसी और उन्होंने वहां पर आनन फानन में श्रमदान करते हुए मलबे को हटाकर फिर से रास्ता बहाल किया और इमरजेंसी में फंसे यात्रियों को निकाला। काफिला भारत की सीमा से नेपाल की सीमा में प्रवेश कर राजधानी काठमांडू पहुंचा।
भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर में दल का स्वागत सत्कार नेपाल गायत्री परिवार द्वारा किया गया। मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसत्तनूभिर्वशेमहि देवहितं यदायुः। पशुपतिनाथ भगवान की जय। भोले भोले बाबा की जय। गायत्री परिवार की जय। बागमती मैया की जय। बागमती मैया की जय। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो। भारत से गायत्री परिवार के दल एवं नेपाल सरकार के प्रमुख पदाधिकारियों तथा नेपाल के विभिन्न सामाजिक संगठनों संस्थाओं के पदाधिकारी तथा सदस्यों की एक बैठक संपन्न हुई। इसमें सफाई व्यवस्थाओं एवं अन्य कार्यों के संचालन संबंधी चर्चा हुई। हमारे कार्यकर्ता इतने जो आपने दक्ष और अर्धदक्ष कार्यकर्ता हैं, वो हमारे कार्यकर्ता उन स्थानों पर हम अभी भी हमारी टीम को हम टोली बनाकर ही लाए। हमारे दल नायक माननीय मित्तल जी हैं, जो आपदा प्रबंधन से डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी हमारे भारतवर्ष में काम होते हैं उसको लीड करते हैं। र यस्तो अहिलेसम्म गायत्री परिवारको लगातार कार्यक्रम भएको हुनाले हेड अफिसबाट सर्कुलेट भयो नेपालमा पशुपतिनाथ र गायत्री अस्ति पनि कुरा भयो कुन कुन स्थानमा चाहिँ राख्ने त्यो चाहिँ हामी कन्फ्युजै छौँ। हामी आफैले हेर्नुपर्छ भने पनि त्यो आज हामी हेरेर जान्छौँ। तर अब हाम्रो संस्थाका सबै संस्था आयोजक संस्था र सहयोगी संस्थाहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने हाम्रा सबै साथीहरूलाई चाहिँ डिभाइड गरिदिनु पर्यो। एकै ठाउँ एउटै सेक्टर एउटै संस्थाले नहेरिकन त्यो छ्यासपिसे बनाउन उहाँहरूलाई, किनभने उहाँहरू अहिले उहाँहरूसँग एउटा सहकार्य गर्नुको महत्त्वपूर्ण कारण के भने अनुभवको आदान प्रदान है। विभिन्न संस्थाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ एउटा सहयोगले नै त्यो काम यो स्थितिसम्म पुगेको छ र आजको यो सहभागिता र यहाँको अभिव्यक्ति सुन्दाखेरि वास्तवमा निकै नै उत्साहित म भएको छु होइन। बागमती हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिको आधार हो। यो हाम्रो जीवनधारा हो। आज हामी सबै संकल्प गरौँ कि हामी सबै मिलेर बागमतीलाई हराभरा स्वच्छ र निर्मल बनाऊं। एक मैत्रीपूर्ण फुटबॉल मुकाबला भूकुंडो भिड़ंत कलाकार संघ और पत्रकार संघ के बीच हुआ। आइए देखें इसकी झलक झांकी। हम जो यहाँ करने जा रहे हैं ये एक पंथ दो काज है। एक पंथ दो काज इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि एक तो हमारे यहाँ फुटबॉल हो रहा है और फुटबॉल में ऐसे भी दर्शक लोग मजा लेंगे, मगर इसके पीछे जो है एक बहुत ही नेक काम भी हो रहा है। नेक काम इसलिए कि जितना भी रकम यहाँ संकलित होता है, जितना भी पैसा यहाँ हम जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं, ये पैसा हम बागमती नदी के सर सफाई के लिए खर्च कर रहे हैं। तो इस मामले में क्या है कि एक पंथ दो काज हो रहा है। एक फुटबॉल का मजा भी हो रहा है और बागमती का सर सफाई का पैसा भी जुट रहा है। और हमें लगता है कि जब तक काठमांडू में हमारा जो प्राण है बागमती नदी वो साफ नहीं रहता, तब तक काठमांडू एक साफ और सुथरा शहर में परिचित नहीं रहेगा। हम जितने भी भवन बनाए, जितने भी सड़क बनाए, जितने भी अच्छे अच्छे मकान बनाए, फिर भी अगर बागमती नदी साफ नहीं है तो ये शहर साफ सुथरा में नहीं मतलब गिन सकता है। तो हमें लगता है कि नदी का सर सफाई होना चाहिए, बागमती सफाई होगी तो ये शहर भी अच्छा रहेगा। नेपाली आर्टिस्ट और खिलाड़ी लोगों को जो आह्वान किया है, इसमें वो लोग और आप लोग ने जो मिलकर हमारे देश के लिए सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गायत्री परिवार की
से ये कार्यक्रम आयोजना हो रहा है। इसके अभियान क्या है कि ये फुटबॉल आयोजन करके वो बागमती सरसफाई अभियान के लिए हम कलाकार और आन परिवार मैत्रीपूर्ण फुटबॉल खेल रहे हैं। इसमें कोई कंपटीशन या कुछ नहीं, जस्ट फॉर बागमती सरसफाई के लिए हमारा अभियान ही हुई है और कलाकार के तरफ से हम सब लोग खेल रहे हैं। कलाकार हम लोग सब जाएंगे सरसफाई के अभियान में, तो पब्लिक वहाँ भी आएगी, तो एक चेतनामूलक अभियान है ये। हिंदू का परमात्मा देवादिदेव महादेव पशुपतिनाथ है। वहाँ बहुत वो नदी फोर होने के लिए बहुत दुर्गंध आ रहा है, इसलिए वो नदी को सफाई करना अत्यंत जरूरी है। इसी के अवेयरनेस जगाने के लिए बागमती को सफा रखो, आप भी सफा रहो, बागमती का सफा रखो, पशुपतिनाथ की भी ऊंचा रखो। गंगा माता का जो हाल है वो देखकर बहुत दुख भी होता है। सो मेनी पीपल फ्रॉम इंडिया, गायत्री फैमिली, वो लोग यहाँ पे आए हुए हैं और इस अभियान को जो सपोर्ट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और ये भारत और नेपाल में एक ऐसी धार्मिक एकता भी है, ये धार्मिक धर्म की वजह से हम लोग जो जुड़ भी गए हैं, नज़दीक हुए हैं। इनमें से ये गायत्री समाज को, इन लोगों को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये फ्रेंडशिप गेम कर रहे हैं। उद्देश्य है बागमती सफाई करो, अपना देश को स्वच्छ और स्वस्थ रखो। हम आर्टिस्ट लोग हर बार समाज सेवा में काम कर रहे हैं, इसीलिए ये अभियान में भी शामिल हो रहे हैं। पब्लिक को एंटरटेनमेंट भी दे रहे हैं और ये पवित्र उद्देश्य को, ये धार्मिक उद्देश्य को, बागमती जैसा नदी को भी साफ कर रहे हैं। इसमें दोनों देश का ये धार्मिक रिलेशन भी है। जो भारत से गायत्री समूह जो आए हैं, उन लोग को बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। ये हम दोनों मिलकर ये पवित्र नदी को पवित्र बनाएंगे, यही अभियान है बस। देश में आसीन प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि र अतिथिज्यूहरूलाई बुके प्रदान गरिदिनको लागि श्री सुमिना घिमिरे सिस्टरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब यो बागमती संरक्षण तथा सरसफाई अभियान 2070 को उद्घाटन पानसमा दीप प्रज्वलन गरेर गरिदिनको लागि कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा मन्त्री परिषदका सम्माननीय अध्यक्ष खिलराज रेग्मीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र बागमती नदीको स्वच्छता जति स्वच्छ हुन्छ, हाम्रो यो समाज, यो राष्ट्र त्यतिकै स्वच्छ र समृद्ध हुँदै जान्छ भन्ने कुराको सन्देश दिनको लागि हामीले हाम्रो वार्षिक उत्सव सिंहदरबारभित्र मनाउनको सट्टामा हामी बागमती किनारमा आएर यो कार्यक्रम आयोजना गर्दैछौँ। र यो कार्यक्रममा पाल्नु भएर हाम्रो हौसला बढाइदिनु हुने मन्त्री परिषदका सम्माननीय अध्यक्षज्यू, माननीय मन्त्रीज्यू, मुख्य सचिवज्यू लगायत यस कार्यमा संलग्न हुने हाम्रो विज्ञापन एजेन्सी, कलाकार मित्रहरू, पत्रकार बन्धुहरू, गायत्री भारतबाट पाल्नुभएका गायत्री परिवार लगायत यहाँ सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्दै म आफ्नो स्वागत मन्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। अब यसपछि म मन्तव्यको क्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। अब आफ्नो 3 मिनेट मात्रको मन्तव्यबाट हामी सबैको हृदयमा यो अभियानको उद्घाटनमा बलेको दीपलाई प्रज्वलित गरी दिनुहुनेछ, ताकि यो दीप कहिल्यै पनि मर्ने छैन भन्दै अब आफ्नो केही सान्दर्भिक भनाइका लागि नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घका अध्यक्ष श्री नवल खड्काज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल सरकारका सम्माननीय अध्यक्षज्यू,
मञ्चमा आसीन विभिन्न मन्त्रालय विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका विशिष्ट व्यक्तित्वज्यूहरू, भारतबाट पाल्नुभएका गायत्री सदनका हाम्रा अतिथिज्यू, त्यसै गरी यो बागमतीलाई सफा राख्नको निम्ति यो महाअभियानमा संलग्न हुनुहुने विभिन्न सङ्घ संस्था, सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू र उपस्थित दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, वास्तवमा आज नदी नाला देश त्यसको संस्कृति त्यसमा भएको यी सम्पूर्ण कुराहरूले हाम्रो राष्ट्रको पहिचान हाम्रो सभ्यताको एउटा सन्देश दिन्छ। तर जस्तो यो बागमती नदीको स्थिरमा रहने हाम्रो पशुपतिनाथको छेउको जुन बागमती छ त्यसको एउटा दुर्गन्ध त्यसको फोहोरका कारणबाट हाम्रो सभ्यता हाम्रो संस्कृति हाम्रो पहिचान के भइरहेको छ कतातिर गइरहेको छ भन्ने एउटा सानो हामीले अड्कल गर्न सक्छौँ। त्यसकारणले हामीले नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घ र विज्ञापन सङ्घ बीच हिजो मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्ने भनेर भनिसकेपछि यो केका लागि खेल्ने र हाम्रो यो फुटबल केका निम्ति भनेर हामीले छलफल गर्दाखेरि हामीसँग गायत्री परिवार पनि जोडिन आइपुग्नु भयो। डाक्टर राजु अधिकारीज्यूले यो कुरा प्रस्तावमा ल्याउनु भयो र हामीले बागमती सफाई गर्ने भनेर फुटबल मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्ने भन्ने निधो गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले क्रमिक रूपमा नेपाल सरकारका सम्पूर्ण सङ्घ संस्था नेपाल सरकारका मन्त्रालय सम्पूर्णलाई हामीले अनुरोध गऱ्यौँ। त्यसपछि यसमा सम्पूर्ण तह तबका सङ्घ संस्था आम नेपाली दाजुभाइलाई नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घ र विज्ञापन सङ्घको र गायत्री परिवारको अगुवाईमा यो कार्यक्रम सम्पन्न गरौँ एक दिनको लागि भनेर हामीले पहल गऱ्यौँ। र आज यसको सबै कुराहरू चाहिँ सम्पूर्ण रूपले नेपाल सरकारले र सबै जनसमुदायले यसलाई आफ्नो भनेर लिनुभएको छ। र हामीलाई के लाग्छ भनेदेखि वास्तवमा यो पानीका अब जस्तो बागमती अन्य नदी नालाहरूमा यसरी फोहोर बढ्दै गयो भने वास्तवमा पानीको अभाव हुनेछ। अहिले पनि सुकिरहेको छ सबै नदी नालाहरू। विश्वको दोस्रो धनी देश पानी पिउन लायकको भनेर एउटा गणनामा एउटा उसमा राखिएको आज चाहिँ दिन प्रतिदिन पानी सफा पानी खान नपाएर हामी चाहिँ अब रोग स्वास्थ्य हाम्रो बिग्रिँदै गएको छ, हाम्रो समाज बिग्रिँदै गएको छ, हाम्रो कृषि हाम्रो पर्यटन सारा कुराहरू यसले सबै अर्थतन्त्रले डामाडोल बनाइरहेको स्थिति छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पानीको विकल्प छैन, बिजुलीको विकल्प हुन सक्छ, हावाबाट निस्किन सक्छ, अन्य कुनै मलबाट निस्किन सक्छ, तर पानीको विकल्प छैन। त्यसकारणले यो बागमतीमा बग्ने पानी जसरी आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि स्वच्छ पानी हामीले खान पाएका थियौँ र अब आगामी दिनहरूमा त्यो स्वच्छ पानी पिउन लायकको पानी होस् भन्ने हाम्रो कामना छ। र त्यही जनचेतना त्यही अभियानका निम्ति नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घ आज यहाँ उभिएको छ र यसमा हातेमालो गरेर अगाडि बढिरहेको छ। यस कार्यलाई हामी आज मात्रै होइन अब वार्षिक रूपमा नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घ र आनले वार्षिक रूपमा यसलाई बागमती सफाई अन्य नदीहरू सफाईसँग जोड्दै लानेछ र यसमा साथ दिनुहुने सम्पूर्ण भारतबाट पाल्नुहुने गायत्री परिवार आम समुदाय सङ्घ संस्था नेपाल सरकार सबैप्रति हामी कृतज्ञता जाहेर गर्न चाहन्छौँ। र यो सफाईको कार्यक्रम कसले गर्छ उसले गर्छ यसले भन्नुभन्दा पनि हामी आफैले गरेको फोहोर आफैबाट सुरु गरौँ र आजैबाट सुरु गरौँ भन्दै मेरो छोटो भनाइ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद। फेरि पनि केही सान्दर्भिक भनाइ राखिदिनको लागि नेपाल विज्ञापन सङ्घका अध्यक्ष श्री राजकुमार भट्टराईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस सभाका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि, मन्त्री परिषदका सम्माननीय अध्यक्षज्यू, माननीय मन्त्रीज्यू, मुख्य सचिवज्यू, मञ्चमा आसीन अन्य विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू अनि बागमती सफाई महाअभियानमा सहभागी हुन पाल्नुभएका विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू, विज्ञापन सङ्घ र नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घका पदाधिकारी तथा सदस्य साथीहरू, महिला तथा सज्जनवृन्द, बागमती सफाई अभियानमा हामी कसरी जुड्यौँ त्यो कुराहरू हाम्रो चलचित्र कलाकार सङ्घको अध्यक्षले भनिसक्नु भएको छ र हामी दुईटै सङ्घ मिलेर यो अभियानलाई हामीले प्रत्येक वर्ष निरन्तर दिने
त छँदैछ जनचेतना अभियानको लागि, तर हामी दुवै संस्थाहरू बीचमा पनि एउटा दबाव समूहको रूपमा काम गरेर यसको लागि नेपाल सरकारद्वारा अधिकार र सम्पन्न जुन समितिहरू छन् ती समितिहरूलाई चाहिँ हामी घचघचानेछौँ। यो हामी नेपाली चलचित्रकर्मी, विज्ञापन व्यवसायी र हामी पत्रकारहरूको हाम्रो यो कर्तव्य हुनेछ। हामीले साँच्चै बागमती अथवा नेपालका नदीहरूलाई हाम्रो सभ्यता, संस्कृति, पहिचानसँग जोड्ने हो भने र त्यसलाई यदि हामीले अहिलेकै रूपमा छोडिरहने हो भने निश्चय नै हामी विश्वमा सबभन्दा कुन रूपमा गनिन्छौँ त्यो हामी आफैले आत्ममूल्याङ्कन गऱ्यौँ भने चाहिँ थाहा हुन्छ। त्यस कारणले पनि हामीले आउने भावी पुस्तालाई सफा र प्रदूषणरहित बागमती तथा नेपालका नदीनालाहरू दिनुपर्छ भन्ने अभियान हिजोदेखिको फुटबलबाट सुरु गरेका हौँ। यो हाम्रो प्रारम्भ हो र यसलाई हामीले निरन्तरता दिने निर्णय गरेका छौँ। यसको लागि हामीलाई गायत्री परिवार, हरिद्वार र नेपाल सँगसँगै नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूको जुन किसिमको सहयोग र भौतिक सहयोग प्राप्त भएको छ, यसको लागि हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। Dr. Chinmaya Pandey to deliver your short speech. धन्यवाद। मुझे क्षमा करिएगा, मेरी नेपाली इतनी बढ़िया नहीं है तो मुझे बोलने के लिए हिंदी का सहारा लेना पड़ेगा। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में यहाँ उपस्थित हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी, मंचासीन विशिष्ट अतिथिगण, भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो शांति कुंज गायत्री परिवार से आए उन सैकड़ों कार्यकर्ताओं का हार्दिक रूप से अभिनंदन करना चाहूँगा जो 3 दिन लगा करके यहाँ पर पहुँचे हैं और क्षेत्र में हर जगह पर जागरण और अलख जगाते हुए आए हैं। इसके अलावा नेपाल की संकल्पित, जुझारू और भावनाशील टीम का हार्दिक रूप से अभिनंदन करना चाहूँगा कि उन्होंने आज यहाँ पर एक शानदार पहल करी। परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री परिवार का, जिसके वर्तमान में देश में, विश्व में करीब 11 करोड़ सदस्य हैं और 9000 से ज़्यादा सेंटर्स हैं, उसकी पहचान एक लोक सेवी संगठन के रूप में दी है। एक ऐसे संगठन के रूप में दी है जो बातें कम और काम ज़्यादा करने में विश्वास रखता है। एक ऐसे संगठन के रूप में दी है जिसका हर कार्यकर्ता त्याग और बलिदान की जीवंत कहानी है। एक ऐसे संगठन के रूप में दी है जिसके द्वारा चलाए गए अभियान कल के विश्व का रुख बदल देने में सक्षम है। और उस संगठन का छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते मेरा ऐसा दृढ़ विश्वास है कि आज की शुरुआत भले ही देखने में साधारण लगे, पर साधारण शुरुआत नहीं है। आज के दिन हम लोग यहाँ पर एक ऐतिहासिक घटना की शुरुआत करने जा रहे हैं। यदि हम लोग अपने अभियान में सफल हो गए तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि बागमती को छोड़िए, नेपाल और भारत की कोई नदी नहीं बचेगी जिसका रुख और रूप बदलने में हम लोग सक्षम न हो पाए। आज के दिन मैं आप लोगों के साथ 2 छोटी छोटी बातें करना चाहूँगा। समय बहुत कम है तो सीधे उन मुद्दों पर आता हूँ। यदि हम लोग अपने आसपास नज़र दौड़ाएं तो भगवान की बनाई हुई सृष्टि में हम लोग पाएंगे कि भगवान ने हर एक को एक विशिष्ट योग्यता देकर के भेजा है। छोटी सी मक्खी का भी अपना एक पर्पस है और बड़े से हाथी का भी अपना एक पर्पस है। हर व्यक्ति की अपनी एक विशिष्ट पहचान, अपनी एक मौलिकता है। हर व्यक्ति, परिवार, समुदाय, संगठन, राष्ट्र की अपनी एक पहचान है। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि किसी राष्ट्र की पहचान होती है उसकी संस्कृति से, उसकी परंपराओं से, उसकी आस्थाओं से, उसकी मान्यताओं से। किसी राष्ट्र की पहचान होती है उन नीति नियम मर्यादाओं से जिसके आधार पर वो अपने समाज का निर्माण करते हैं। किसी राष्ट्र की पहचान होती है उन आदर्शवादियों से, उन जीवनदानियों से जो राष्ट्र की उन्नति के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देते हैं। किसी राष्ट्र की पहचान होती है उन दिव्य घटनाक्रमों से जो इतिहास का रुख हमेशा के लिए मोड़ देने में सक्षम होते हैं। और जब बात बागमती की हो तो मैं बिना किसी शंका के कह सकता हूं कि वो बागमती जो नेपाल की गंगा है, वो बागमती जो पशुपतिनाथ के पैरों को पखार करके यहाँ आती है, उसकी पहचान ही नेपाल की पहचान है। बागमती सिर्फ बहती हुई एक नदी या नक्शे पर खींची हुई एक लकीर नहीं है, बल्कि हमारे दिलों में बसने वाला प्राण है। बागमती पहचान है हमारी सांप्रदायिक भौगोलिक एकता का, बागमती पहचान है हमारे सामाजिक सद्भाव का, और बागमती पहचान है हमारे गौरवशाली इतिहास का।
दुख की बात यह है दोस्तों कि जिस इतिहास पर हमें गौरव होना चाहिए था, गर्व होना चाहिए था, जिस नदी ने हमें संस्कृति दी, सभ्यता दी, उसके प्रति हमारे मन में जो सम्मान और जो कृतज्ञता होनी चाहिए थी, उसके बदले में हम उसे प्रदूषण का उपहार देते हैं। आज के दिन इस साल का आंकड़ा है कि बागमती के अंदर 1.1 मिलीलीटर पर डे का कूड़ा, डोमेस्टिक सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट उसके अंदर गिरता है। इस साल का आंकड़ा है कि इंसान को छोड़िए, जानवरों के लिए वो पानी पीने के लायक नहीं रह गया है। जिस नदी को हम लोग मां बोलते हैं, उसके साथ ऐसा व्यवहार करें तो दुख बहुत होता है। ये कुछ अजीब सी विचित्र प्रकृति इंसान के अंदर हो गई है कि जिसको मां बोलते हैं उसका सम्मान करने के बजाय उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। नदी को मां बोलते हैं, प्रदूषण करते हैं। देश को मां बोलते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। नारी को मां बोलते हैं, दुराचार करते हैं। कुछ ऐसा अजीब हमारे अंदर हो गया है कि हम जिसको मां बोलना चाहिए उसका सम्मान करने के बजाय उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। और मुझे याद है कि इसी नेपाल की धरती पर आदि शंकराचार्य ने कहा था, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति, कि एक बार पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर मां कभी अपने बच्चों से अपना मुंह नहीं मोड़ती। और भगवान करे उनका कहना सत्य हो, क्योंकि जिस तरीके का व्यवहार हमने अपनी मां के साथ किया है, इस प्रकृति के साथ किया है, इस धरती के साथ किया है, इस नदी के साथ किया है, यदि उसका बदला मां लेने पे उतारू हो गई तो हम लोग कहीं मुंह छिपाने लायक नहीं रहेंगे। तो दोस्तों, मैं आज की शुरुआत को बहुत अच्छा कहूंगा, बहुत गौरवशाली कहूंगा, बहुत ऐतिहासिक कहूंगा, क्योंकि आज के दिन हम मां का इस कर्ज उतारने के लिए यहां पर जा रहे हैं। एक छोटी सी चीज की ओर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि गायत्री परिवार के विश्व भर में करीब 11 करोड़ सदस्य हैं, 9000 के करीब सेंटर हैं और भारत की 8 प्रमुख नदियों को हम लोग पूर्णतया शुद्ध कर चुके हैं। और हम लोग चाहते हैं कि नेपाल के अंदर बागमती से जो शुरुआत हो वो हर जगह, नेपाल के हर कोने में जाए। और इसके दोनों तरफ जिस तरीके का काम हमने भारत की नदियों में किया है, हरी चूनर उड़ाने का, कि दोनों तरफ वृक्षारोपण का कार्य किया है। नेपाल की भूमि पशुपतिनाथ की भूमि है, भगवान बुद्ध की भूमि है। यदि यहाँ पर हम रुद्राक्ष के पेड़ दोनों तरफ लगा सके नदी के दोनों तरफ, तो आज की शुद्धि आने वाले समय में एक लंबा मैसेज लेकर के जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं गायत्री परिवार की ओर से अपनी बातों को समाप्त करूंगा। सब लोगों को, जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत मेहनत करी है, उन लोगों को हार्दिक रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा। भगवान करे आपका आयोजन सफल हो, पूर्ण हो और अपनी उद्देश्य को प्राप्त करे। धन्यवाद। Thank you so much, Dr. Chinmaya, and I would also like to request him to provide the token of love from Gayatri Parivar. आफ्नो केही सान्दर्भिक भनाइसहितको मन्तव्यको लागि नेपाल सरकारका मुख्य सचिव श्री लीलामणि पौडेलज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्माननीय मन्त्री परिषदका अध्यक्षज्यू, ड्यासमा बस्नुहुने विशिष्ट पाहुनाहरू र यहाँ आमन्त्रित सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरू, सर्वप्रथम त यो नेपाल विज्ञापन सङ्घ, नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घ र गायत्री परिवारलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले यो बागमती सरसफाइको अभियान सुरु गर्ने योजना लिएर मेरो कार्यकक्षमा आउनुभएको थियो। यो पवित्र काममा भारत स्थित गायत्री परिवारका नदी सफाइमा संलग्न भएका विशिष्ट पाहुनाहरूको सहभागिता रहने कुराहरू बताउनुभयो। तत्पश्चात नेपाल सरकारका सबै सङ्घ संस्था र निकायहरूको संयोजन गर्ने काम, यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले आजको दिनसम्म ल्याउने काममा मैले आफ्नो तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने वचनबद्धता उहाँलाई व्यक्त गरेर आज हामी यहाँ तयारीका साथ जुटेका छौँ। संयोगवश सुन्दर, सफा र स्वच्छ सहरको निर्माण गर्ने अभियानसहित स्थापना गरेको शहरी विकास मन्त्रालय